हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 के ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में से क्वेरीज कर रहे थे कि अगर हम इस दिसंबर एग्जामिनेशन में सेमेस्टर 3 में हो या सेमेस्टर 5 में हो, अगर आप फेल हो जाते हो तो उसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा, फेल होने के बाद आपके साथ क्या होगा, आप एग्ज़ाम दे पाओगे या फिर नहीं दे पाओगे। आज यही चीज़ को हम लेकर डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप एग्ज़ाम दे सकते हो तो आप किस सेमेस्टर में कौन से एग्ज़ाम दे सकोगे, या फिर आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते तो आपको उसके केस में क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम 3rd और 5th सेमेस्टर की बात करने वाले हैं। 5th सेमेस्टर के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 2019 के अंदर अपना एडमिशन लिया था SOLDU में, या फिर आप 3rd सेमेस्टर से हो, आपने NEP के अंदर एडमिशन लिया है, ठीक है, और लास्ट ईयर आपने एडमिशन करवाया था, तब उस केस में क्या होगा। तो हम दोनों ही केस को, दोनों ही सिनेरियो को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में डीपली, कि अगर आप इस दिसंबर एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे उसके बाद आपके साथ क्या होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर 3rd के स्टूडेंट से, जो कि अभी हाल ही में 3rd सेमेस्टर में एडमिशन ले चुके हैं। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 3rd सेमेस्टर के, अगर वो इस दिसंबर एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर पाते, उसके एन नंबर ऑफ रीज़न हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो रीज़न है वो ये है कि आपने हो सकता है एडमिशन ही ना लिया हो। सेकेंड रीज़न ये हो सकता है कि आपने एडमिशन तो ले लिया, बट एडमिशन के बाद आपने कोई स्टडी मटेरियल्स वगैरह नहीं होने के कारण स्टडी नहीं करी हो, जिसके कारण आपने एग्ज़ाम छोड़ जाओ। या फिर इसके बाद हो सकता है अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही सीन है कि भाई आपने एडमिशन ही नहीं लिया, या फिर आपके पास स्टडी मटेरियल होने के ना वजह से आपने मतलब एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आपको यहाँ पे एन नंबर ऑफ, मतलब कि बहुत सारे चांसेस दिए जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। अगर आपने 3rd सेमेस्टर दिसंबर एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करा, आप अगर 3rd सेमेस्टर में हो और आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करा, तो ऐसा सोचना मत कि आपका ये एग्ज़ाम लास्ट है, इसके बाद आप दोबारा ट्राई नहीं कर सकते। अगर ये एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई नहीं होता तो आप NEP बेस्ड में हो। NEP बेस्ड में मतलब है कि आप यहाँ पर बहुत बार ट्राई कर सकते हो। आप ये जो एग्ज़ाम है नेक्स्ट ईयर के दिसंबर में सेमेस्टर 5 के साथ दोबारा इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, ER वगैरह स्टूडेंट बनके या एक्स स्टूडेंट बनके। अब बात करते हैं आप कितनी बार इसको ट्राई कर सकते हो, मतलब कि कितने बार चांसेस मिलेगा कि अगर आप फेल होते हो तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये NEP है। NEP के अंदर आपको पता है कि आपकी ग्रेजुएशन ऑलरेडी 4 इयर्स की है, मतलब 4 साल की ग्रेजुएशन आपकी है। तो 4 इयर्स के अंदर आप कितनी बार भी एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके पास 2 अटेम्प्ट हैं, 3 अटेम्प्ट है, 4 अटेम्प्ट है, कि इन्हीं में आपको क्वालिफाई करके इस एग्ज़ाम को पास करना है। ये सिर्फ CBCS के लिए है। तो NEP के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो 3rd सेमेस्टर में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते तो उसके केस में आप दोबारा से एडमिशन करा सकते हो। 3rd सेमेस्टर की फ़ीस वगैरह भर के आप नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा से इन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। और रिजल्ट वगैरह देखो, एक चीज़ तो है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी बार भी अटैम्प्ट में इसको पास करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी बार में इसको क्वालिफाई करते हो। बट ऐसा है कि अब ABC अकाउंट, मैंने आपको बताया था, अकाउंट जो है आपका ABC अकाउंट, आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है। ABC अकाउंट कहता है कि अगर आप 3rd सेमेस्टर के अंदर हो और आपने 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम किसी वजह से नहीं दिए, तो आप अपनी ग्रेजुएशन को, मान लो 3 साल के लिए गाँव चले गए, सपोज कर लो, एग्ज्यूम कर लो, आप 3 साल के लिए अपने एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए, तो 3 साल बाद जब आप दोबारा लौट कर वापस आओगे दिल्ली में, तो आप दोबारा जहाँ ग्रेजुएशन अपनी छोड़ के गए थे उस जगह से ही दोबारा कंटिन्यू कर सकते हो। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आपको कोई लिमिट दे रखी है कि 2 साल, 3 साल, 4 साल इतने अटेम्प्ट आप कर सकते हो। आप 8 साल बाद आओ, आप 7 साल बाद आओ, आप उसी जगह जहाँ से आप ग्रेजुएशन छोड़ के गए थे, 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स वहीं से कंटिन्यू दोबारा उस ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकते हैं। ये था 3rd सेमेस्टर का सिनेरियो, ठीक है। तो 3rd सेमेस्टर के लिए तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। अब बात करते हैं सेमेस्टर 5 के सिनेरियो में। जो सेमेस्टर 5th के बच्चे हैं उनके साथ भी क्या ऐसा ही सीन है, या फिर उनकी ग्रेजुएशन खराब हो जाएगी। तो भाई जिन्होंने 3rd सेमेस्टर का सुन लिया है, अब 5 सेमेस्टर का अगर आप सुन रहे हो तो सुन सकते हो। देखो 5 सेमेस्टर का ऐसा है कि जिन्होंने सेमेस्टर 5th के एग्ज़ाम देने हैं ना इस बार, ये सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं, ये सारे के सारे 2019 बैच के स्टूडेंट्स हैं। भाई 5th सेमेस्टर के लिए आपको जो अपनी ग्रेजुएशन के ईयर्स हैं वो ये मान के चलो कि सेमेस्टर 5 का जब CBCS लागू हुआ था तो वहाँ पर आपकी 3 इयर्स की ग्रेजुएशन थी, 3 साल की ग्रेजुएशन थी। तो अब आपको मोस्टली चांसेस जो मिल रहे हैं वो सिर्फ 5 ईयर्स से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, आपको टोटल 5
टाइम्स अटेम्प्ट दिए जाएंगे, आप 5 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर भाई टाटा बाय बाय। फिर आपको स्टार्टिंग से ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी अगर आप सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स हो तो। सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स को अगर मैं सिंपल शब्दों में डिफाइन करूं तो अगर आप सेमेस्टर 5 के इस बार के एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाते तो आपको सेमेस्टर 6 का मिलेगा, जो आप सेमेस्टर 6 दोगे। फिर आपको ये आपका 3 साल खत्म हो जाएगा, मतलब कि आपकी जो ग्रेजुएशन है 3 साल की है वो 3 साल खत्म हो जाएगा। मैं एनईपी की बात नहीं कर रहा, एनईपी के बच्चों को 4 साल की ग्रेजुएशन का टाइम मिला है, बट मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने 2019 बैच से एडमिशन कराया है या 19 के बाद 20 में कराया है, जिनका सेमेस्टर 5 चल रहा है। सेमेस्टर 5 को सिर्फ 3 साल दिए गए हैं, 3 साल के बाद आपकी ग्रेजुएशन इन 3 ईयर्स में नहीं हो पाती तो तब आपको 2 साल एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, मीन्स आपको 2 साल और दिए जाएंगे। मीन्स अभी 2024 चल रहा है, 2025 2026 के दिसंबर तक आपको टाइम देंगे, 2 साल और मिलेंगे, टोटल 5 ईयर्स हो जाएंगे। 5 ईयर्स के अंदर आपको अपनी ग्रेजुएशन जो है वो पूरी कंप्लीट करनी है। अगर आपने वो कर ली तो ठीक है, अगर आपने वो नहीं करी तब भी आपका कोई सेमेस्टर क्लियर नहीं है, कोई एग्जाम क्लियर नहीं है, किसी में बैक है या फेल आ जाती है, तब फिर आपको अपनी ग्रेजुएशन भाई स्टार्टिंग से शुरू से करनी पड़ेगी। सेमेस्टर 1 से आपकी ग्रेजुएशन मान्य नहीं रखेगी, कोई वैलिड नहीं होगी और ना उसका कोई डिग्री डिप्लोमा आपको दिया जाएगा। फिर आपको वो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं थर्ड सेमेस्टर में, अगर आप हो थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए ये बेनिफिट है कि आप अपनी ग्रेजुएशन को जहाँ छोड़ते हो एबीसी अकाउंट के तहत आप दोबारा उसी जगह से कंटिन्यू कर सकते हो। आप अपना एबीसी अकाउंट लॉगिन करके उसमें अपने क्रेडिट पॉइंट को सेव करके रख सकते हो, ठीक है। जहाँ तक आपकी प्रोग्रेस है आप वहां तक सेव कर लो, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्रेस होगी वो आप जब भी आओगे, जब भी कंटिन्यू दोबारा करना चाहोगे आप वहीं से कर सकते हो। बट ये जो चीज़ है भाई सेमेस्टर 5 के बच्चों के लिए ये चीज़ नहीं है, उनके लिए सिर्फ 5 ईयर्स हैं, 3 साल अभी हो गए, अभी 2 साल का टाइम और मिलेगा उनको, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 2 साल के बाद अगर वो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो उनको शुरू से स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर से ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना पड़ेगा और कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है, कॉलेज के अंदर। तो ये था दोनों केस का सिनेरियो। अब आई थिंक आपको वीडियो समझ आ गई होगी, हेल्पफुल होगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर लेना एस वेल ड्यू के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को मुझसे पर्सनली बात करनी है, पर्सनली मुझे मैसेज करना है, कुछ पूछना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और बाकी मेरे इंस्टाग्राम के, टेलीग्राम के और मेरे व्हाट्सअप के ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप उन्हें भी फॉलो ज्वाइन कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू लेटर, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू, कीप वॉचिंग।